जम्मू कश्मीर राजौरी से नहीं होगा, इसको थोड़ा सा कीजिए। क्या नहीं, कोई गलत बात नहीं थी वो। अगर हम जब जम्मू कश्मीर के हम हालात देखते हैं, जो मुश्किलात हैं, जो यहाँ पर माहौल बना है 2019 के बाद, उसका ये तकाजा था कि हम लोग इकट्ठे चलते, एक इतिहाद के साथ आगे चलना था हमें। और क्योंकि आपको मालूम है हज़ारों नौजवान हमारे जेलों में बंद हैं, बात नहीं आप कर सकते हो। हमारी तो क्या बात, आप जो जर्नलिस्ट हैं बात करते हैं, कितने सारे हैं हमारे जर्नलिस्ट बंद हैं। हमारे नौजवान बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा न खासा सड़ रहे हैं, मुसीबत में हैं। मुलाजिम क्या है, उसके घर वाले बात नहीं कर सकते हैं। हर हिसाब से देखिए कि एक बहुत ही ज़्यादती का माहौल चल रहा है। तो इस माहौल में हमारा इकट्ठे चलना बहुत ज़रूरी था। और यही वजह थी कि मैंने बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, तो मैंने वहाँ जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा वहाँ पर कि फ़ारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फ़ैसला करेंगे। ये सोच के कि फ़ारूक साहब बड़े हैं, ये जज जब कोई बनता है तो वो इंसाफ की बात करता है। तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी मफादात से ऊपर उठ के बात करेंगे। और अगर यही फ़ैसला करना था जो उन्होंने किया, अगर उनको लगा, फ़ारूक साहब को लगा, उमर साहब को लगा कि पीडीपी की आवाज़ से बेहतर आवाज़ हमारे पास लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है, जो यहाँ की तकलीफ़ है, जो यहाँ की मुसीबत है, उसकी अक्कासी पार्लियामेंट में कर सकती, तो कुछ भी नहीं करना था। जो बात कल उमर साहब ने कही, ये बात ये आज से 2 महीने पहले कह सकते थे। मुझे फ़ोन कर सकते थे फ़ारूक साहब, उमर साहब मुझे बुलाते, मुझे कहते कि आपने फ़ारूक साहब को ज़िम्मेवारी रखी है फ़ैसला करने की। हमने ये फ़ैसला किया है किसी वजह से कि आप शायद हमारे लोग बेहतर वहाँ नुमाइंदे बन सकते हैं, बेहतर तरीके से आप जम्मू कश्मीर की आवाज़ पहुँचा सकते हैं। इसलिए हमने ये फ़ैसला ऐसा कर दिया है कि आप मत लड़िए, हम सिर्फ लड़ेंगे। तो शायद जो लार्जर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है अब। तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ें। तो अगर फ़ारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता कि आपने चूंकि फ़ारूक साहब के ऊपर ज़िम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अक्कासी नहीं कर सकते हो, हमारे लोग बेहतर हैं, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फ़ैसला जिस वजह से किया। तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक है। मगर आपने देखा जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है, महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जलसे जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको बहुत तकलीफ, उसका दिल टूट गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक पीडीपी जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल में उस वक्त जो लहजा था उमर साहब का, वो बहुत सख्त था, और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया और तकलीफ भी हुई। तो आज मैं किस मुंह से जाके वर्कर को बोलूँगी कि उमर साहब कहते हैं जी पीडीपी को कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये क्या ये आसान है? जब आसान था तब तो इन लोगों ने किया नहीं, जब इनको ऐसा करना चाहिए था तब तो किया नहीं। और जब आप घर में किसी को बड़ा बनाते हो, मालिक बनाते हो, जज बनाते हो, तो जज का फ़र्ज़ बनता है वो ज़ाती जो मफादात से ऊपर उठ के फ़ैसला करे और इंसाफ का फ़ैसला करे। तो मुझे लगता है मुझे आज आपके साथ ये बात इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि हर तरह से मेरे वर्कर फ़ोन कर रहे हैं, बहुत मतलब वो मायूस हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो हमारी इतनी बेइज्जती की है, तो हम क्या लड़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात हो जाए। पीडीपी क्या उनको खुशी देने जा रही है, वहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? देखिए पीडीपी तो इन्होंने तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रखा। उमर साहब ने जिस तरीके से
اور فاروق صاحب کو جو میں نے اعتماد دیا تھا, جو میں نے ان کی عزت افزائی کی تھی, یہ سوچ کے بڑے ہیں, سینئر ہیں, یہ اپنی پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچیں گے. میں تو کبھی سوچتی ہوں اگر مفتی صاحب یہاں پر ہوتے, ان کا تو ایٹیٹیوڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتا. وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سیٹ نہیں لڑیں گے, آپ ہی تینوں لڑو, اگر اس سے جموں کشمیر کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی. مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو کہہ دیا, میں نے تو اپنا فرض نبھایا, مگر جو انہوں نے کیا, اور اس کے اوپر سے جو عمر صاحب کی بعد میں پریس کانفرنس تھی, وہ بہت انفارچونیٹ تھی, وہ بہت دل کو خراب کرنے والی تھی کہ پی ڈی پی کون ہے, ان کا وجود کہاں ہے, یہ کیا ہے. تو اس سے تو انہوں نے ہمیں بہت دور دھکیل دیا, ہمیں تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پہ بھی نہیں مانا, اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں سوچیں گے کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہوگا, ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی تھی, خاص کر میرے ورکر کے ساتھ جو بہت مصیبت میں میرے ساتھ اس وقت چل رہا ہے, جبکہ ساری ایجنسیز کا دباؤ, ہر مشکل اس کو سہنی پڑ رہی ہے, اور میرے پیچھے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے. تو اس کے لیے یہ بے بےزتی میری نہیں تھی, بلکہ میرے ورکر کی بےزتی کی اس وقت عمر صاحب نے, وہ سب کچھ کہہ کے. تو اس لیے یہ اب مجھے بتائیے کون سا راستہ میرے پاس ہے, میں کس طرح اپنے ورکر کو کہوں آج آپ جی پیچھے رہو, کیونکہ نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ بھائی ہم ان کو سپورٹ کریں, اور ہم ہیں کون, ہماری سپورٹ سے کیا ہوگا. عمر صاحب تو ہمیں کسی گنتی میں ہی نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں آپ کہیں ہو ہی نہیں, تو ہم کس گنتی میں پی ڈی پی والے. تو ہم اپنے حساب سے, اپنی مفلسی کے حساب سے, اپنی غریبی کے حساب سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے, اور لوگوں پہ چھوڑیں گے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں, لوگ کس آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں آج اس سچویشن میں. تھینک یو. آزاد بھی اٹھے, اس نے بولا کہ ہمیں کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس آئیے. چلیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آزاد صاحب نے کہا ہوگا, میں اس پہ کیا کہوں. آزاد ہیں وہ. تو میم کیا ابھی میں تو نہیں ہوں, میں تو پارلیمنٹری بورڈ کی چیئرپرسن نہیں ہوں, اس لیے میرا وہ اعلان کرنا صحیح نہیں رہے گا. لیکن تو میرے خیال میں 1-2 دن میں آپ کو اناؤنسمنٹ. لیکن یہ صاف ہو رہا ہے میرا مطلب کوئی راستہ چھوڑا کیا نیشنل کانفرنس نے ہمارے لیے, have they left any door open for us. میں نے کہا میں تو contesting on all seats in all 5 seats in Kashmir. جموں کشمیر نہیں, وہ ابھی اس کا پکا نہیں ہے, مطلب جموں کے بارے میں بھی ہم نے سوچا نہیں ہے, پر یہاں کے بارے میں کنسلٹیشن چل رہی ہے ہماری. میرے خیال میں 1-2 دن کے اندر آپ کو جو ہے سارے جو کینڈیڈیٹس وغیرہ کے بارے میں بتا دیا جائے گا, within a couple of days.